तो देखो कल वाला क्वेश्चन कर लिए या जो बोले थे कि नहीं किए, जो ठीक करवाए थे करने के लिए बोले थे कर लेना, तय में ना मिला होगा करने का। कहाँ गई किताब, ये है। तो देखो प्रोबेबिलिटी पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B पर आधारित क्वेश्चन बताए जा रहे थे। तो उसमें एक क्वेश्चन लगाने के लिए दिए थे, तो आप लोग लगा लिए होंगे, लगा लेना उसको देख के। अब देखो एक क्वेश्चन और है, इफ 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन then find the probability of getting doublet 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 are multiple of 3 in first dice. मल्टीपल ऑफ 3 इन फर्स्ट डाइस। ठीक है, तो 2 क्यूबिकल डाइस क्या कहता है कि डबलेट का मतलब ये होता है कि पहले में जो नंबर आए वही दूसरे में भी आए, 1 1, इसको डबलेट बोलते हैं। 2 2 2 डबलेट, 3 3 डबलेट, 4 4 5 5 6 6 तो 6 नंबर होंगे, है ना डबलेट। और फर्स्ट डाइस में क्या आ जाए, 3 का मल्टीपल नंबर, तो 3 का मल्टीपल नंबर कौन होगा, 3 होगा 6 होगा, हो गया। तो 3 पहले में 3 आना चाहिए, 3 का मल्टीपल नंबर, दूसरे में कुछ भी आना चाहिए था, 12 कंडीशन होगी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 6 तक, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो 2 इवेंट हो गई, एक ए है एक है बी। तो डबलेट आने की इवेंट का नाम ए रख लेते हैं, और 3 का मल्टीपल फर्स्ट डाइस में 3 का मल्टीपल नंबर आने की इवेंट का नाम बी रख लेते हैं। तो ऐसे भी कुछ इवेंट हो गए कि फर्स्ट डाइस में 3 का मल्टीपल नंबर भी होगा और डबलेट भी होगा। तो कौन कौन, जैसे 3 3 और कौन कौन 6 6। ठीक है, तो लिखो if 2 cubical dice, if 2 cubical dice are thrown together then total outcome n of s, outcome s is equal to क्या लिखोगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ये 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो यह ना एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। अब दूसरा क्या, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट तो ए के फेवर में कंडीशन 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
6 6, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 6/36। फिर क्या लिखेंगे, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3 इन फर्स्ट डाइस। ठीक है, तो बी के फेवर में कौन कौन कंडीशन होगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, और क्या लेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 ये 6 6। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हुआ, 12। अब तो ए और बी में कौन कौन एलिमेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, तो पी ऑफ बी भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, पी ऑफ बी तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, यही ना। तो 12 बटे क्या 36, 1/3। आप क्या निकाल लोगे, यहाँ 6 1 कम 6 6 6 36, 1/6 ये भी लिख देते हैं। ठीक, अब क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और कौन एलिमेंट है जो दोनों में है, देखो अनिरुद्ध, कौन कौन एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है, 3 3 6 6। हाँ 3 3 और 6 6, तो लिख लो 3 3 और 6 6। ठीक है, तो 2 एलिमेंट है ना इसमें, तो ए इंटरसेक्शन में सिर्फ मात्र 2 एलिमेंट है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ये क्या होगा, 2 अपॉन 1 अपॉन, हाँ देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट नंबर आना चाहिए, अथवा 3 का मल्टीपल नंबर फर्स्ट डाइस में आना चाहिए, था यूनियन नहीं निकालना। ठीक है, आपका 3 का डबलेट आ जाएगा तब भी आपको इनाम मिलेगा, अब फर्स्ट डाइस में 3 का मल्टीपल नंबर आएगा तब भी आपको इनाम मिलेगा, तो दोनों ना है, तो 1/18। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए क्या है 1/6, पी ऑफ बी क्या है 1/3 माइनस 1/18। 18 6 3 18, 3 होगा ना, 3 6 18, तो 6 होगा, 18 18 1 होगा, है ना। तो पी ऑफ ए यूनियन बी 6 3 9 1, 9 से 1 निकाल गया 8/18, एक काट दोगे किससे 2 से, तो 4/9, 2 चौको 8 2 9 18, तो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 4/9, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 4/9।
लिख ले इसको। देखो अगला क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। Find the probability that it is a king. It is a king or an ace. ठीक है। आर लिखा है ना, किंग आएगा तब भी आपको इनाम मिलेगा, एस आएगा तब भी आपको इनाम मिलेगा। तो किंग आना और एस आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हिंट है। बादशाह आएगा तो इक्का नहीं आएगा, इक्का आएगा तो बादशाह नहीं आएगा। ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। यदि यहाँ कहा गया होता किंग और यहाँ डायमंड, किंग आए या कि डायमंड, तब फिर एक एलिमेंट रहता कौन, डायमंड का किंग इंटरसेक्शन में भी रहता। लेकिन एस और किंग बोला है तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। तो पी ऑफ ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी भर करेंगे, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है ही नहीं। निकालो फार्मूला वे भी लगा तो जीरो हो जाएगा वे, क्योंकि एम्प्टी सेट आएगा ना। तो इंटरसेक्शन में तो कोई एलिमेंट रहेगा ही ना, नहीं रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो ना। इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन पैक n ऑफ s इज इक्वल टू 52। ठीक है, लेट A be the event the card drawn a king। तो यहाँ पे A के फेवर में कंडीशन क्या होगी, 4। तो P ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। तो क्या होगा, 4 अपॉन 52 तो 1 अपॉन 13। लेट कैपिटल B बी द इवेंट द कार्ड ड्रॉन एन एस। तो एस के फेवर में n ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू n ऑफ बी अपॉन n ऑफ एस, 4 अपॉन 52। 4 1 जा 4, 13 जा तो 1 अपॉन 13। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। अच्छा, उस पहले ये लिख लो थोड़ा सा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा,
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान एन ऑफ एस, यही ना। तो क्या होगा 0 अपान एन ऑफ एस, तो 0 हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A यूनियन B, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 1/13, 1/13, 1/13 माइनस 0, तो 2/13। लिख लिए। क्या हो गया? वे वाली किताब मेरी निकाल को आने दो थोड़ा सा, जो सबसे नीचे है। हाँ यही सीखो, उसको पूरा नहीं है, उसी नीचे बार भर को। क्वेश्चन लिखो, ये भी कई साल आया है। द नंबर 1 2 1 2 3 डैश डैश 9 10 आर रिटन ऑन 10 कार्ड। One card is drawn. Find the probability. Find the probability of getting a number is divisible by 2 or 4, 2 or 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हियर सैंपल स्पेस, हियर सैंपल स्पेस। जैसे मान लो एक बॉक्स में 1 से लेके 10 तक अंक लिखे हुए टिकट रखे हुए हैं, है ना, और उस टिकट में से एक टिकट आप निकालते हो, तो उस पर लिखी गई संख्या 2 का मल्टीपल हो तब आपको इनाम मिलेगा, अथवा 4 का मल्टीपल हो तब आपको इनाम मिलेगा। तो 2 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो हियर सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। ठीक है, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो ए के फेवर में कौन कौन कंडीशन? 2 4 6 8 10, 2 का डिविजिबल नंबर हो गई। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितने एलिमेंट? 5। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपान एन ऑफ एस।
तो 5/10, तो 1/2। और लेट बी बी द इवेंट getting a number divisible by 4। 4 के मल्टीपल नंबर होने के इवेंट कौन कौन है? 4, 8, बस हो गया। तो अब कितने एलिमेंट है जो बी है, इसको माने है ना, तो कितने एलिमेंट हैं जो ए और बी दोनों में, कौन कौन? 4 और 8। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको निकाल लेते हैं। एन ऑफ बी इज इक्वल टू, पहले एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 एलिमेंट, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या हो जाएगा? 2/10, तो 1/5। अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन एलिमेंट हैं? 2, 4, 8। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? 2। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। तो 2/10, तो 1/5, 1/5। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए क्या है? हो गया 25 बार। कितनी बार हुआ? 1/2। वो दूसरा वाला ही 25 बार हो गया। अब दूसरा वाला शब्द 25 बार। तो 25 बार पढ़ने के बाद उसको 3 बार लिख दो, इसके बाद दूसरा पढ़ो, नहीं तो तब तक मैं भूल जाएगा भाई। ठीक है, लिख लो फटाफट। 1/2 होगा सर। पी ऑफ ए क्या है? 1/2। पी ऑफ बी 1/5। हाँ -1/5। 1/5। तो पी ऑफ ए यूनियन बी, ये तो कट गया ना, तो 1/2 आंसर आ गया। सर इसमें मतलब हम लोग पी यूनियन बी मतलब पी इंटरसेक्शन बी तब लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी जब इन दोनों में कुछ कॉमन रहेगा तब। हाँ, कॉमन ना रहेगा तो उसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। इसकी वजह से भी आएगा। हाँ। एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 और 11। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 or 11 from a single throw with a pair of dice। यह कहता है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर सम 9 अथवा 11 आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या करोगे? सम 9 आएगा तो 11 नहीं आएगा, 11 आएगा तो 9 नहीं आएगा, तो दोनों क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। तो पी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। यहाँ क्या लिखोगे? इफ पेयर ऑफ डाइस, ए पेयर ऑफ डाइस thrown, then total outcome yes इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? 1 1 1 2 1 3 1 4
1516। फिर क्या लिखेंगे 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46। फिर क्या लिखेंगे 51 52 53 54 5 5 ये 56। ठीक है 61 62 63 64 65 और ये 66। ठीक है तो यह ना आप एस इज इक्वल टू क्या होगा 36। ठीक है लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 9। तो ए के फेवर में कंडीशन, एक में क्या जोड़ दें कि 9 आ जाए 8, 2 से 3 6 और फिर 5 4 6 3। ठीक है अब तो यह नाप है ए इज इक्वल टू क्या है 4 एलिमेंट, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू यह नाप ए अपान यह नाप है यस, तो क्या होगा 4/36 तो 1/9। पी ऑफ बी लेट बी कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 11। तो 11 कब आएगा 5 6 5 6 6 5 और बस। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एलिमेंट है ना, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपान एन ऑफ यस। तो 2 क्या होगा 2/36। हाँ 2/36 तो 1/18। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा 5। कौन सा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए क्या है 9, पी ऑफ बी 1/18 एलसीएम 18 2 + 3/18 3 1 जा 6 जा 1/6 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। हाँ लिखो जल्दी से। ये क्वेश्चन और देखो, ये डाइस इज थ्रोन वंस ONCE once find the probability of getting
the probability of getting an even number or a number less than 5, a number less than 5 तो दो इवेंट है यहाँ पे, एक है इवन नंबर और एक 5 से छोटा नंबर। तो लिखोगे क्या इसका सलूशन? इफ ए डाइस थ्रोन once then total outcome n of s इज इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो n ऑफ s इज इक्वल टू क्या होगा? n ऑफ s इज इक्वल टू 6 हुआ कि नहीं? लेट ए बी द event of getting an even number। तो ए के फेवर में कौन कौन कंडीशन? 2 4 और 6। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? 3। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या हो जाएगा? 3/6 तो 1/2। दूसरी इवेंट क्या मान ले? लेट कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। तो 5 से छोटा अंक प्राप्त करने की इवेंट का नाम बी है। तो 5 से छोटा अंक कौन कौन आ सकता है? 1 2 3 4। ठीक है, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा? 4 एलिमेंट। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा? एन ऑफ बी 4/6 2/3। अब ऐसे कितने एलिमेंट हैं कि जो इंटरसेक्शन में भी हों? ये इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। तो इवन नंबर भी है और 5 से छोटा अंक भी है। कौन कौन? 2 4 ऐसे ना। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा? 2/6 तो 1/3, यही ना। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए क्या है? 1/2। पी ऑफ बी क्या है? 2/3। पी ऑफ ए प्लस 1/3। एलसीएम 6। तो 2 3 4 2 4 3 7 7 से 2 निकला 5/6। ये आंसर हो गया 5/6। ठीक है, अब कल बताएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। The hardest of these in one that he could say that he was not to the most particular